हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और हम देख रहे थे हैक क्राइम ऑनलाइन सीरीज का एपिसोड नंबर 3। तो इसमें आपको बहुत सारी गजब की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम सीखने वाले हैं इसमें कि वेब सीरीज वगैरह मूवीज तो आप देखते रहिए, लेकिन उनसे आपको नॉलेज भी मिलती है। तो ये आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्पूफिंग के बारे में, ईमेल स्पूफिंग के बारे में, दिमाग क्या होता है और किस तरह से हम बच सकते हैं ये जो टेक्निक्स होती हैं इनसे। तो मेनली इस पूरे एपिसोड के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारी चीज़ें आपको काम की भी मिलने वाली हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी अमेजॉन मिनी टीवी पर जाके। लेकिन जो जो चैप्टर्स यूज हुए हैं उनका मैं आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है और वो जो फ्रॉड होता है वो होता है स्पूफिंग की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं 73 करोड़ रुपए का उन्हें लॉस होता है। अब कंपनी को साबित करना होता है कि भाई 73 करोड़ रुपए जो गए हैं उनकी कमी की वजह से गए हैं या फिर वेबसाइट की कमी की वजह से गए हैं, उसमें कोई पॉलिसीज वगैरह नहीं थी उस वजह से गए हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वो देखते हैं कि क्या उनका अकाउंट हैक हुआ है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, उनका कोई अकाउंट वगैरह हैक नहीं हुआ होता। दरअसल में हैकर ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया उसका नाम स्पूफिंग था। स्पूफिंग का उसने इस्तेमाल किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पूफिंग होती क्या है, या ईमेल स्पूफिंग क्योंकि इसमें यूज की गई है, वो वास्तव में होता क्या है। देखिए गाइस, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो अटैकर होता है वो सेंडर के ईमेल को फोर्ज कर देता है। आप इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो अटैकर है या कोई भी हैकर है वो क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति के ईमेल आईडी की तरह का ही सेम ईमेल आईडी बना देगा और टारगेट के पास सेंड कर देगा, ताकि टारगेट को ये लगे कि जो ईमेल उसके पास आया है वो उसी की तरफ से आया है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आपका ईमेल है xyz@gmail.com, तो जो हैकर है वो भी xyz@gmail.com की तरह का सेम एक जो है मेल बना देगा। इससे सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। कई बार इस तरह के मेल्स में वो लिंक भी भेजते हैं या कुछ अलग अलग तरह की चीजें भी भेज सकते हैं। लेकिन मेनली पर्पस क्या है उनका कि आपको मान लीजिए किसी ट्रस्टेड कंपनी से अगर मेल आएगा तो आप ये समझेंगे कि भाई ये तो जेन्युइन है, जब सारी चीजें एकदम हूबहू सेम ही दिख रही हैं। जैसे कि आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा कि उसने तो एक अलग टेक्निक लगाई थी, जैसे स्कल का SKULL की जगह 1 लिख दिया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एग्जैक्टली सेम जो ईमेल है वही उसने यूज किया। तो इस टेक्निक का उसने इस्तेमाल किया सामने वाले को अपना टारगेट बनाने के लिए। अब समझ गए होंगे ये क्या है, और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वीडियो वहाँ पे पड़ा है। दूसरा, जब वो देखते हैं कि ऐसा हैकर किस वजह से कर पाता है और किस वजह से उसने ऐसा किया, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, तो उन्हें पता चला कि जो उनकी कंपनी की वेबसाइट है ना वो डीमार्क कॉम्प्लिएंट नहीं है। अब आप कहेंगे कि डीमार्क क्या चीज़ होती है। गाइस, एक ईमेल के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें छुपी होती हैं और एक ईमेल की ऑथेंटिसिटी जो होती है ये 3 चीज़ों से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जनरली आपने ईमेल के अंदर ये देखा होगा कि जब आपके पास ईमेल आता है और जब आप उसे प्रॉपरली ओपन करते हैं सोर्स को, तो आप देखेंगे उसमें SPF, DKIM और डीमार्क ये 3 चीजें लिखी होती है। तो SPF होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसका मेन पर्पस होता है कि कोई आपके ईमेल को स्पूफिंग ना कर सके। ठीक है, स्पूफिंग से बचाने के लिए इस जो फ्रेमवर्क है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऑथराइज्ड मेल सर्वर से ही मेल आया है, इसको चेक करने का काम SPF का होता है। ऐसे DKMI होता है, DKIM होता है डोमेन कीज आइडेंटिफाई मेल, यानी ये भी एक ऑथेंटिकेशन मेथड होता है जो ईमेल की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है। ठीक है, ये वेरीफाई करता है कि जो सेंडर है ये ईमेल वहीं से आया है, इसे बीच में किसी ने चेंज नहीं किया है। एक होता है डीमार्क, तो डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस, ये आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट मेथड है, हालांकि ये बेस्ड होता है SPF और DKIM पे। तो गाइस, इनका जो मेन मकसद है ये वेरीफाई करना होता है कि जो ईमेल आपके पास आया है वो एक वेरीफाइड सर्वर से ही आया है, एक जेन्युइन जो यूजर है वहां से आया है। अगर किसी भी कंपनी की वेबसाइट में डीमार्क नहीं होता, यानी कि इससे ऑथराइज्ड नहीं होता, तो दैट मींस उस कंपनी के ईमेल का यूज किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किसी भी कंपनी का जो पॉलिसीज है उन्हें आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा gmail.com और SPF रिकॉर्ड लुकअप। ये एक वेबसाइट है, यहाँ आप किसी भी वेबसाइट का नाम डाल के ये चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट के अंदर वो SPF से वेरीफाइड है या नहीं है। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो दैट मीन्स उस कंपनी के या उस ईमेल का, उस कंपनी की जो भी वेबसाइट है उसे स्पूफ किया जा सकता है, उसके ईमेल को स्पूफ किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ये तो हमें दिखा रहा है
spf@gmail.com का जो है वो उसे मिल गया है, मतलब कि इसमें एरर नहीं है। अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा tmail.com जो कि एक वेबसाइट नहीं है, हालांकि ये चेक करने के लिए कि अगर SPF ना हो तो किस तरह से रिकॉर्ड दिखाएगा। तो गाइज अगर वेबसाइट के अंदर डीमार्क पॉलिसीज नहीं है या SPF नहीं है तो वो इस तरह से आपको शो करेगा। और किसी भी वेबसाइट में अगर ये दिखाता है नो SPF रिकॉर्ड फाउंड, दैट मीन्स आप उस वेबसाइट के ईमेल को स्पूफ किया जा सकता है। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, और अगर किसी भी कंपनी की वेबसाइट में ये SPF का प्रोसेस नहीं है यानी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क एब्सेंट है तो आप उन्हें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बदले में कंपनी की मर्जी है वो आपको कुछ बाउंटी दे या ना दे। तो ये तरीका था कैसे चेक और टेस्ट करेंगे, आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले पैटर्न पे कि उसमें आगे क्या होता है। तो गाइज आपने देख लिया कि उन्हें पता चल गया था कि कंपनी की जो साइट थी वो डीमार्क कॉम्प्लिएंट नहीं थी, इसीलिए कोई भी उस कंपनी की जो वेबसाइट है उससे कोई भी मेल कर सकता था। सेकेंडली कोर्ट में उन्हें प्रूव करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कंपनी तब तक उसे सही करवा लेती है। ये स्टोरी आप देख लेना, आइडिया लग जाएगा। एक और सीरीज में हमें कुछ जगह पे देखने को मिला है कि भाई वो गिफ्ट कार्ड जो होते हैं उनके बायर्स को ट्रैक करते हैं, यानी कि किस किस ने वो गिफ्ट कार्ड बाय किए हैं, ये रिकॉर्ड इजीली मिल जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इस तरह की चीजें हैं उनसे बच कैसे सकते हैं। पहला तरीका तो वही है जो आपने प्रैक्टिकल में देखा। दूसरा मेथड क्या है कि आप हमेशा सेंडर की डिटेल्स को जरूर चेक करें, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सबटाइटल्स हो गए या मिसस्पेलिंग्स हो गई है ना, जो मिसस्पेल्स करते हैं, स्पेलिंग गलत है तो भी आई थिंक आपको आइडिया लग जाना चाहिए। सस्पिशियस ईमेल अगर आपको लगे तो आपको उसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्लिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा ईमेल के लिए ऑथेंटिकेशन जो टेक्निक्स हैं जैसे SPF हुआ, DKIM हुआ, डीमार्क वगैरह, इस तरह की जो ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लगाना चाहिए। तो गाइस ये कुछ मेथड थे जिनसे कि आप बच सकते हैं ईमेल स्पूफिंग से। और फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।